व्हाट यू कैन ऑब्जर्व अबाउट योर टेबल? क्या क्या नजर आ रहा है बेटा टेबल देख के आपको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हो? मैम आई एम डूइंग ज्योमेट्रिकल आइडिया, सम बेसिक ज्योमेट्री। बट दस सर, दिस चैप्टर इज नॉट इन फाइनल एग्जाम। ओके, so I was supposed to do this chapter, ma'am. You tell me which chapter you want me to cover. सर, फ्रॉम चैप्टर 6 to 12 you can start any chapter. Chapter 6 to 12. Ma'am, Excuse me, sorry, I'm interrupting both of you, sir. So, children want 12 chapter to be done. They face difficulty in this chapter. Can which it be done? Chapter 12. Ratio. ratio and proportion, ma'am? Ratio and Ratio and proportion. proportion. Hanji, hanji, hanji. Right, ma'am. So we'll be doing that chapter. Thank you, sir. Thank you so much. We are obliged. Right. So students, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे। ठीक है, जब भी रिजल्ट्स आते हैं, आपकी क्लास है 6, अभी आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, आपके रिजल्ट्स आते हैं, यस और नो? तो हमारे पेरेंट्स की क्या हैबिट होती है? कंपेयर करते हैं, उसके इतने आए, आपके कम आए, आपके ज्यादा आए, होता है ना? यस और नो? Yes. यस, है ना? एवरीबडी हैज कंप्लेंट विद पेरेंट्स। ओके, सो नाउ व्हेन यू कंपेयर, अच्छा कंपैरिजन किस तरह से करते हैं, कौन बताएगा मुझे? एनीवन? क्या बोलते हैं? चलो प्लीज टेल मी। हाँ जी, कोई नहीं बताएगा अभी। अभी यस तो बड़ी जो आवाज आई थी, जोश पूरा था। कौन बताएगा क्या कंपैरिजन करते हैं? चलिए मैं बुला लेता हूँ, फिर अपने आप मैं बुलाऊं या आप आ रहे हो बेटा? एनीवन, एनी वॉलेंटियर फ्रॉम सेक्शन ए? सेक्शन ए से कोई भी बच्चा आ जाए। रोल नंबर 3 आ जाए जी, फिर आ जाए। तो दूसरा तरीका है, ठीक है। रोल नंबर 3 फ्रॉम सेक्शन ए आ जाओ प्लीज। हाँ जी, माइक ऑन कीजिए, प्लीज कम बेटा। यस। हाँ जी बेटा, किस तरह से कंपैरिजन करते हैं? क्या बोलते हैं बेटा पेरेंट्स? या पेरेंट्स नहीं, आपस में फ्रेंड्स ही बोलते हैं, या टीचर बोल देते हैं, कोई भी बोल देता है, तो हाउ दे कंपेयर, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं, ऐसा बोलते हैं? यस। यस, अच्छा। और क्या बोलते हैं जी? और कोई बताओ, ये वी वांट दिस सेक्शन टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप उसको एज ए कॉन्सेप्ट समझोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। जस्ट टेक सम एग्जांपल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ जी बच्चों, यस। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए कंपैरिजन क्या करते हैं कि 80 मार्क्स का पेपर है, आपके मार्क्स आए 60। फिर आपसे क्या पूछते हैं कि आपके दोस्त के कितने आए हैं? होता है ऐसा? Yes, अच्छा, उसके कितने आए हैं? सपोज किसी के कम आए हैं, आपने कहा उसके 58 आए हैं। अच्छा, दूसरे वाले के आपने कहा 75 आए हैं। देखो उसके 75 है, आपके 58 है। होता है ऐसा? यस और नो? यस। तो अब यहाँ पे आपने दो चीजें देखी, जिस तरह से किया आपके मार्क्स में किया, तो एक 58 का, एक 75 है, राइट? एक तो ये भी कंपैरिजन का हो गया कि आपने डिफरेंस लिया। यस और नो? यस और नो? तो 2 मार्क्स का डिफरेंस, तो दिस इज वन वे ऑफ कंपैरिजन। यस और नो? अच्छा, दूसरा वे क्या होता है? आपकी परसेंटेज पूछ ली जाती है सबसे, आपके कितने परसेंट आए हैं? 60%। दूसरे बच्चे के कितने आए हैं? सपोज 90%, राइट? एक बच्चे के 60% आए हैं, दूसरे के 90% आए हैं। तो यहां से दूसरा मेथड कंपैरिजन का क्या हो गया? तुम्हारे से 1.5 टाइम्स ज्यादा है, 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम हो गया ना बेटा ये? इसका मतलब पता है आपको 1.5 टाइम का? डू यू नो दिस?
सपोज कीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, एनी पर्टिकुलर आइटम एक शॉप पे 100 रुपीज की मिल रही है, द सेम आइटम ऑन अदर शॉप, बड़ा सा शोरूम है, एक नॉर्मल शॉप है, ठीक है, और दूसरा बड़ा शोरूम है, सेम आइटम यू आर गेटिंग एट 150 रुपीज, राइट। आप मार्केट में जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, कोई स्टेशनरी लेने जाते हो बच्चे, या अपनी कोई हाउस होल्ड आइटम लेने जाते हो, आप जाते हो, 2 स्टेशनरी की शॉप्स हैं, राइट, एक छोटी सी शॉप है नॉर्मल सी, एक बड़ा शोरूम बना रखा है, द सेम आइटम at one shop you are getting for 100 rupees and the another one you are getting for 150 rupees. So how you compare? It is 1.5 times more. या सपोज एक आइटम 100 रुपीज की है, दूसरी 200 की है, तो हम क्या कहते हैं, उसकी दुकान पे तो डबल है प्राइस, यस और नो? यस। अब एक आइटम 100 रुपीज की है बच्चे, दूसरी शॉप पे सेम आइटम 200 की है, तो यहाँ पे 2 वे से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, एक तो ₹100 मोर, इधर वी कैन से दिस, और डबल, यस और नो बच्चों? Yes. ये दो ही चीजें बन रही है ना बेटा। नाउ इन बोथ द वेज वी आर कंपेयरिंग, कंपैरिजन हो रहा है ना बेटा, यस और नो? Can you compare by this method? This is known as comparison by division. When you compare two numbers by dividing, that is known as ratio. Is this clear? तो ratio का मतलब क्या होता है बच्चों? When we compare two things by dividing, then that is known as ratio. रेशियो का सबसे बड़ा, जो कंपैरिजन का सबसे बड़ा रूल क्या होता है? The first rule of comparison by dividing or by ratio is both the quantities which you are comparing should be in the same unit. For example, आपने कोई if you are comparing anything, let's say आपके पास 2 rods हैं, 2 rods का comparison कर रहे हैं, right? One rod is 50 centimeter long. One rod is 50 centimeter long, and another is 5 meter long. Yes, another is 5 meter long. क्योंकि पहला वाला केस था ना हमारे पास 100 और 200, तो हमने इनको कंपेयर किया तो डिवीजन कर दिया। अब यहाँ पे मैं केस ले रहा हूँ बेटा 50 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर। हाउ विल यू कंपेयर? सपोज दिस इज लेंथ L1, तो क्या आ जाएगा 50/5? करेक्ट वे ऑफ कंपैरिजन? इज इट करेक्ट वे ऑफ कंपैरिजन और नॉट? No. What is wrong here? Sir, we have to convert 10 centimeters. Yes, either you have to convert 5 meter into centimeter or 50 centimeter into conversion। तो आपको आती है बच्चों? Sir, yes. How many centimeters are there in 1 meter? 100 centimeter. How many meters are there in 1 kilometer? 1000. How many meters are there in 1 centimeter? 0.01. वेरी गुड बच्चों, 0.01। देखिए 1 मीटर किसके इक्वल है? 100 सेंटीमीटर के। अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो ये तो कैंसल हो गया। What is becomes 1/100 मीटर इक्वल टू 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ गए बच्चों? 0.01 meter. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस 5 मीटर इनटू Centimeter.
अब आपको कंपैरिजन करना है तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 का 1 तो Ratio 10. 10 1:10. क्लियर है बच्चों? yes sir yes एनीथिंग नॉट क्लियर? no इसमें कोई डाउट है रेशियो के बेसिक्स में? sir no अब यहाँ पे ना रेशियो को रिप्रेजेंट करने के कई मेथड्स होते हैं, राइट? वन इज रिप्रेजेंटिंग रेशियो इन डिवीजन फॉर्म, राइट? नाउ इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट this is ratio beta 1:10. I say represent this ratio in percentage. Represent in percentage. How will you represent this? Yes, students. 1/10 multiply 100%. 1/10 multiplied by 100. देखिए डिवीजन में ये 1/10 है बच्चों, तो परसेंट में कितना आ गया बच्चों ये? 10%. If we have to represent this in decimals, how will write it? sir 1/10 equals to 0.1 0.1. Right. अच्छा, tell me one thing. What is the unit of the ratio? What is the unit of the ratio? यूनिट्स का मतलब समझते हो बेटा आप लोग? Do you know what is the meaning of unit? हाँ जी बच्चों, बेटा do you know what is the meaning of unit? चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आपकी मदर ने आपको एक शॉप पे भेजा कि बेटा शुगर लेके आओ, राइट? तो आप शुगर लेने गए शॉप पे, आप शॉपकीपर को क्या बोलोगे? कौन बताएगा? ये सेक्शन सी में ना 6C में दो गर्ल स्टूडेंट बैठे हैं फ्रंट बेंच पे। वन ऑफ यू प्लीज टेल मी। हाँ जी, सेक्शन सी। प्लीज टेल मी बेटा। आप एक शॉप पे शुगर लेने गए बेटा। हाँ जी बताइए जरा। sir we tell in which unit we want sugar 1 kg हाँ आपने क्या बोला? वेरी गुड। आपने बोला 1 kg शुगर। आपने 1 लीटर शुगर क्यों नहीं बोला बेटा? Why you have not asked 1 liter sugar? because it is the unit of like liquid Yes. देखिए बेटा क्या होता है कि अब यहाँ पे जब हम शुगर मांग रहे हैं शॉपकीपर से, शुगर के लिए बोल रहे हैं, तो हम उसका मास ले रहे हैं। मास, आप यू नो व्हाट इज मास? कॉमन लैंग्वेज में वेट बोलते हैं उसको, ठीक है? बट दोनों में डिफरेंस होता है, दैट यू विल अंडरस्टैंड इन द हायर क्लासेस, ठीक है? तो हमने शुगर का वेट बोला बेटा, राइट? ठीक है। जब आप सपोज कीजिए आप मिल्क लेने गए, आप मिल्क में क्या बोलोगे? 1 लीटर हम लीटर भी बोल देते हैं, हम कॉमन लैंग्वेज में किलो भी बोलते हैं, बट आप कभी भी 1 मीटर मिल्क तो नहीं बोलोगे ना? नो 1 मीटर मिल्क, राइट? तो बच्चे ये इसको बोलते हैं यूनिट। ये जो केजी, लीटर, मीटर जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, दीज आर जैसे आपने सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब जो है यूनिट है। So now my question was, what is the unit of a ratio? What is the unit of a ratio? हाँ जी बच्चों, हाँ जी बच्चों, please tell me what is the unit of the ratio? बच्चों रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। रेशियो हैज नो यूनिट, बिकॉज यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन जब कर रहे हैं तो दोनों की यूनिट कर दी हमने बच्चे, यस और नो?
Yes. सेम करने से क्या हो गया कि वी कैन नॉट हैव द रेशियो। नेक्स्ट थिंग हम चलते हैं बच्चे। अच्छा आपको कन्वर्जन आ गया बेटा? कन्वर्जन बाय इन फ्रैक्शन, कन्वर्जन इन परसेंटेज, कन्वर्जन इन डेसिमल। यहाँ पे कोई डाउट है तो बताइए जी। Sir, no. चलिए फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। Convert into ratio। कीजिए बेटा इसको रेशियो में कन्वर्ट। 0.49 कन्वर्ट 0.49 into रेशियो। Sir, 49:100. 49:100। वेरी गुड बच्चों, कैसे किया? देखिए क्या करना है बेटा, इसका डेसिमल हटा दिया हमने। Yes. 100 हो जाएगा बेटा ये। Yes. 49/100 which can be written as 49:100. is this clear बच्चों? Yes. Now convert 7/5 into percentage। Sir, 140%. बच्चे बोल रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं। 140%. राजवीर फ्रॉम सेक्शन एफ। राजवीर फ्रॉम सेक्शन एफ। इज राजवीर प्रेजेंट? सेक्शन एफ। Teacher present, please check whether Rajveer is there in section F or not. Sir, उसका section नहीं है. मेरे पास अच्छा डी में है तो फिर राजवीर प्लीज स्टैंड अप whether in your Yes. हाँ जी कहाँ पे हो बेटा? Sir, A section में बैठे. अच्छा हाँ जी बच्चे कर लिया आपने ये? Sir, no. Why? Then please check whether he has started or not. The teacher present in section A, please check his notebook. My request to teacher present in section A, please check the notebook of Raj. बेटा अभी तक क्यों नहीं किया आपने? बाकी सारे बच्चे तो काफी देर पहले कर चुके हैं। जल्दी से कीजिए बेटा। देखिए 7/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी कैन डू, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100 comes out to be 140%. बच्चों आपको पता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है? यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ परसेंटेज? देखिए बेटा वर्ड क्या है ये? परसेंटेज, राइट? तो यहाँ पे दो वर्ड बनते हैं बेटा, एक पर और सेंट। Sir, क्या है? पर सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है? Sir, 100. राइट? Divide by. जैसे हम आपकी परसेंटेज निकालते हैं एग्जाम की, सपोज एनी स्टूडेंट गॉट 70%, तो मीनिंग क्या होता है? ही गॉट 70 मार्क्स फॉर एवरी 100 मार्क्स। इसका मीनिंग यही होता है ना बच्चे? सपोज आपके मार्क्स आए 60,
marks out of 80. Right? Calculate the percentage calculate कीजिए बच्चे. Everyone जल्दी से करके दिखाइए. If you got 60 marks out of 80, calculate the percentage. Calculate the percentage बच्चों. Teacher, make sure that every student is doing the question. Excuse me, sir. Yes. Conversion is not in the syllabus of 6th class. Okay. No problem, ma'am. No problem. इनमें यूनिटरी मेथड है. यूनिटरी मेथड करा देता हूँ. हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम, ये 7th के सारे कंसेप्ट आ रहे हैं इसमें. No problem, ma'am. These are the basic concepts. We feel the students should know it. So that's why I was covering that जो अपना unitary method and product of extreme and mean, that will cover, that will come in the proportion part. Okay. Right? So student, if you have to convert this into the percentage, the meaning of 60 out of 80 is 60 upon 80. आपके टीचर जब मार्क्स देते हैं तो they write like this. Yes or no? Yes. What is the meaning of this? That you got 60 marks out of 80. 80 marks. ये आपके पास क्या आ गया बच्चे? In the form of ratio. Yes. So yes. को 100 से मल्टीप्लाई कर दो. You will get the percentage. Right बच्चों? Is it clear? Is it clear जी? Yes. चलिए उससे आगे चलते हैं जी. Now students, ये लाइफ सिचुएशन लेते हैं बेटा. सपोज कीजिए you have gone to a fruit seller. आप एक फ्रूट सेलर के पास गए. You ask कि what is the cost of oranges. आपने पूछा क्या प्राइस है ऑरेंज का. फ्रूट सेलर कहता है it cost 180 rupees per dozen. Right? Rupees 180 per dozen. Right? So you ask for 5 pieces. How much you have to pay? How much you have to pay? Right, बच्चों? The cost of oranges is rupees 180 for 1 dozen. Right? Rupees 180 for 1 dozen. You have to purchase 5 oranges. How much money you have to pay? How many are there in 1 dozen? 12. So this is the cost of 180 is the cost of 12 oranges. Rupees 180. Can you find the cost of 1? What is the cost of 1? Sir, it will Calculate. हाँ जी बच्चों, please calculate the cost of 1 orange. be. Sir, हाँ जी. sir, it will be 36. 36 rupees for 1 orange. Sir, yes. Check it once again, beta. This is wrong. 15. So 15. बेटा देखिए, अगर 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट 180 रुपीज है तो 1 की कॉस्ट कितनी हुई? 180 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं ना. कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू रुपीज 180. देन कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज
कितनी हो जाएगी बेटा? 150 डिवाइड बाय 12, what it comes out to be? Sir, cost of 5 oranges is 70 rupees, 75 rupees, Cost of 5 oranges. 75 rupees. क्या करेंगे हम? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. It will become 75. Rupees. It's 75. Is this clear? Sir, yes. सभी बच्चों को समझ आया? Sir, yes. This method is known as, why it is called unitary method? Can anyone tell me? Because we have to find first of all one's cost, then another's. We have to find the unit का मतलब क्या होता है बच्चे? यूनिट का मतलब होता है वन. One. यहाँ पे आपने क्या किया? सबसे पहले एक की कॉस्ट फाइंड आउट की. Is this clear? Is this clear? Sir, yes. आपने क्या किया? उसके बाद क्या किया बच्चों? एक के बाद आपने जितनी Then we have to multiply. कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी थी तो आपने 5 की कॉस्ट फाइंड आउट की. Is this clear? Sir, कोई डाउट बेटा इसके अंदर? Sir, no. Any other example, any other question you want me to do, you can ask. कोई आपका डाउट हो इस मेथड के ऊपर? Sir, no. आपको कोई डाउट हो, अदरवाइज आई विल गिव यू वन क्वेश्चन. हाँ जी बच्चों, कोई डाउट नहीं है? Sir, no. No. Okay, now we will do one more thing. रेशोज आपको पता है क्या होती है बच्चे? Equivalent ratios. You know? Sir, which is equal? Sir, which is equal? Right बच्चे, equal. मैं एग्जांपल दे देता हूँ बेटा इक्विवेलेंट रेशियोज का. इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होती है बेटा? देखिए, जैसे सपोज आई हैव रेशियो 2/3. इक्विवेलेंट निकालनी है तो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय numerator and denominator both by the same number. So this is also equivalent, right? Is this clear? These all are equivalent ratios. Sir, yes. Right. Now we will do one more question on ratio proportion. The question is income of, let's say, Ram is rupees 18,000, right? The ratio of his expenses to his savings is 7:5. Find the amount of expenses. हाँ जी बच्चे, लेकिन यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है रेशियो के अंदर. Now you have to divide a certain amount, that is amount is 18,000 rupees in 7:5. So how to do this बच्चों? बेटा देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी रेशियो गिवन होती है, ठीक है, रेशियो इज 7:5. So we take the common ratio. How we do it? Let x be the common ratio. So the ratio, then ratio क्या हो जाएगी बेटा? कॉमन रेशियो क्या होती है आप लोगों को पता है बेटा? You know what is common ratio? Anyone can tell me? So the ratio which is present in all digits. देखिए बेटा, यहाँ पे हमने दोनों को 2/2 से मल्टीप्लाई किया ना, न्यूमरेटर को भी 2 से, डिनोमिनेटर को भी 3 से 2 से. यहाँ पे हमने
2/3 को 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा, राइट और नॉट? जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं. इट इज क्लियर? Yes. देखो बेटा, यहाँ पे हमने न्यूमरेटर को भी 3 से किया, डिनोमिनेटर को भी. यहाँ पे दोनों को 2 से किया. सपोज मेरे पास रेशियो 2/3 है, मैं दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, then what will be your common ratio? What will be common ratio? 1000. जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, that factor is known as Common ratio. common ratio. Is this clear बच्चों? Sir, yes. अभी हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, we take x as common ratio, right? Now this is your expenses. ये आपके expense हो जाते हैं and this is your saving. What we have to find? Expensive. Expense find out करने हैं. Now how we find out expenses? Amount of expenses will be, what is the ratio of expense? 7x. What is the total ratio? 7x. Plus 7x is 7x ratio 5x. 12x multiplied by the total amount. Right? तो ये बच्चे x से x कैंसिल हो जाता है. Is it clear? Is it clear? इसको आपने कट किया, 1500 पे कट हो गया, तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस विल बी 10,500. You can do without taking x also, then your answer will also be the same. Means without taking the common ratio. Now this is the ratio. You have to find expenses. मेथड सेम रहेगा बेटा, एक्सपेंस की रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू अमाउंट. इज दिस क्लियर बच्चों? Yes. You can generally we do it by taking the common ratio, right? I don't know how, by which method you have done in the school. Both the methods are okay. You can do by any of the method. Is it clear? Yes. Right. तो कोई डाउट बचे इस टॉपिक में? No. Now we move to the proportion. What is proportion बच्चों? And two ratios are equal, right? When two ratios are equal, then they are said to be in proportion. हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था 2/3 दिया था बेटा, फिर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था किससे, क्या आ गया बेटा 4/6, right? Now these two are equivalent ratios. Can we write like this? Yes or no bachcho? Yes. Now if we write both these in the way of ratio, now this in place of this equal, this sign is used and this is known as sign of The proportion. here we write. 6. Is this clear? Yes. ये जो साइड वाली टर्म्स होती है इनको क्या बोलते हैं हम? Product of extremes. इनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम्स, और जो मिडल वाली टर्म्स होती है इनको क्या बोलते हैं? तो प्रोडक्ट तो अभी किया नहीं ना हमने. आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टर्म. इज दिस क्लियर? Yes. अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 6? 12.
What is the product of 3 and 4? 12. Equal आगे. Sir, yes. Product of extreme is equal to product of. Mean. आपके पास दो रेशियोज है, A रेशियो B, प्रोपोर्शन C रेशियो D. ये क्या होता है, A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन, Upon D. और क्या हो जाता है बच्चे, AD इक्वल टू BC, right? So this is product of extreme is equal to product of Mean. समझ में आ गया बेटा? Sir, yes. Yes. Right, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं. देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है. Find the value of x. What will be the value of x? कैसे करते हैं बेटा? देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब these two का product will be equal to the product of these two. Yes. So 5 multiplied by x will be equal to. ये समझ में आया बच्चों? It is clear or not? Beta, why you are talking? Nobody is responding. Yes. अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है. तो x कैसे निकालेंगे बेटा? 4 multiplied by 7 by 5. 4 multiplied by 7 by 5. कितना आ जाएगा बेटा ये? 28 by 5. 5 पॉइंट. तो ये डेसिमल में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो आप. 1 एंड सेम थिंग. क्लियर? Yes. कोई डाउट बेटा इसमें? No. चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. Whether whether 8, 12, 16 and 24 are in proportion or not. क्या कीजिए बच्चे? Whether these are in proportion or not. Check whether 8, 12, 16 and 24 are in proportion or not. Yes, they are in proportion. They are in proportion. Yes. कैसे पता चला बेटा? कैसे पता चला? Multiply. Multiply means दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू, राइट. एक्सट्रीम का प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा ये? So 192. 192. And what is the product of means? 192. Both comes to be first. 192. Hence they are in Proportion. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं. The next question is
Find the value of x. कीजिए बच्चों क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। क्या हुआ नहीं? कर रहे हैं। Sir, 54. आगे। हाँ जी बच्चों, सबका 54 आ गया। क्या करना है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। राइट। इसको सॉल्व करना था बच्चों। ठीक है जी। x इंटू 56 इज इक्वल टू 72 इंटू 42। 72 इंटू 42 अपॉन ध्यान पढ़ाई पे ही लगा ले। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कीजिए। ओके ओके बच्चों, Period has started. Yes.